राजा हैं बोले जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के महाराज बेटा है जिसका नाम है कंस, और कंस की बहन है बोले जिसका नाम है देवकी। कंस अपनी बहन देवकी जी से बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, इसीलिए बहुत अपने प्रिय मित्र महाराज वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह किया है। और जब विवाह संपन्न हो गया और जब बारात हमारा विदाई की बेला आई तो उस समय कंस बोला कि आपके रथ को मैं स्वयं चला कर ले जाऊंगा। और जब रथ को ले जाने लगा तो बार बार कहता है कि मेरी बहन बड़ी भोली है, उससे कोई गलती हो जाए, उससे कोई चूक हो जाए तो महाराज उससे कुछ मत कहना, आप मेरा आकर शासन कर लेना। बार बार इस प्रकार कहता है। और देखते ही देखते आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को लिए जा रहा है उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होने वाली है। दुष्ट की दुष्टता कब तक अंदर छुप सकती है, वो तो बाहर निकलती ही है। जिस बहन को इतने प्रेम से डोली पर ले जा रहा था कि इसका ध्यान रखना, कोई गलती ना हो जाए, आज उसी बहन को मारने को तैयार हो गया। यही तो बुद्धि पलटती है। वसुदेव जी ने समझाया, क्या करते हो, एक बहन को मारोगे, एक नवविवाहिता को मारोगे, कहां जाओगे? बोले मैं तुमसे कहता हूं जो संतान होगी मैं तुम्हें देता रहूंगा। और देखते देखते महाराज कंस ने जब छोड़ा है, देवकी वसुदेव जी आगे पहुंचे हैं। थोड़े समय बाद उनकी संतान हुई है। पहली संतान को कंस को लौटाया है। कंस ने जैसे ही पहले बालक को देखा तुरंत बोले भैया इसको तो ले जाओ, ये तो पहला है। महाराज डर तो 8वें से, पहले से थोड़ी है। वो तो ऐसा बोलकर भैया कंस ने कहा ले जाओ। वसुदेव जी को तो पता था इस दुष्ट का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी बुद्धि पलटने में समय नहीं लगेगा। सारे देवता कहने लगे भैया भगवान का अवतार तो अब कैंसिल हो गया, अब अवतार नहीं होने वाला। बोले अवतार क्यों नहीं होने वाला? बोले भैया कंस के अंदर तो दया आ गई, अब दया आ गई, भगवान अवतार क्यों लेंगे? नारद जी बोले अभी मैं उसकी दया को, अभी उसके क्रोध में बदल के आता हूं। नारद जी नारायण नारायण करते आए हैं और भैया कंस को समझाया, भैया क्या कर रहे हो? बोले किसको? भैया पहले बालक को छोड़ दिया। बोले वो तो पहला था, 8वें से डर है। बोले कंस देख ले तेरी गणित वैसे ही बहुत वीक है, कहीं इस चक्कर में फंस मत जाइयो। बोले तेरी गणित अलग है, देवताओं की गणित अलग है। तो नीचे से ऊपर गिनेगा तो वो 8वां, वो ऊपर से नीचे गिनेंगे तो ये वाला 8वां। इसीलिए 8 का संख्या का आजकल कोई मालूम नहीं है, कहाँ 0 बदल जाए, कहाँ पलट जाए। इस चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तू जाने तेरा काम जाने। नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। उसकी दिमाग महाराज घूम गया। शंका है, अब जीवन में शंका आ जाती है तो भैया यही चीज होती है, दिमाग घूम गया, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारा। उसी समय उसने पहली संतान उस बालक को लिया है, उसका वध कर दिया। देखते देखते दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां महाराज 6 बालकों की हत्या कर दी। महाराज 7वें बालक के रूप में स्वयं बलराम जी आए हैं मैया देवकी जी के गर्भ में। भगवान जानते हैं बलराम जी का स्वभाव कैसा है, बोले बड़े क्रोधी हैं। ज्यादा क्रोध आ गया तो कृष्ण जन्म से पहले ही मारा कंस का वध कर देंगे। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी योग माया का उपयोग किया है और गर्भ में से महाराज बलराम जी को वहां से गर्भ को निकलवा के और रोहिणी जी के गर्भ में रखवा दिया दिव्य रूप से। महाराज आगे चलकर अष्टम गर्भ का समय आया है। जैसे ही गर्भ में भगवान आए हैं, गर्भ से दिव्य ज्योति तेज निकल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कारावास में मानो सूर्य का उदय हो गया हो, ऐसा प्रकाश उनके गर्भ से निकलता है। महाराज कंस भी उस प्रकाश को देखकर थर 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 कांप रहा है। वो भी समझ गया कि मुझे मारने वाला इसी गर्भ में उपस्थित है। महाराज ऐसी स्थिति वहां पर हो रही है। इधर देवताओं ने भी सोचा कि अब इतना समय हो गया, भगवान नहीं आए, तो वो भी स्तुति करने के लिए पधारे। कि मानो उनका मनोभाव ये है कि भगवान के जन्म के बाद हमें मौका मिला कि ना मिला, चलो पहले ही भगवान की स्तुति करके आते हैं। तो उन्होंने गर्भस्तुति भगवान की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, सबके ऊपर कृपा करने वाले हो, हमारे ऊपर भी आप कृपा करो, जल्दी से प्रकट हो। भगवान ने भी मानो शर्तें रख दी हैं। बोले जन्म तो लूंगा लेकिन देख लो मैं भैया माखन चोरी भी करूंगा। बोले सत्यम कर लेना कोई बात नहीं, प्रकट तो हो। बोले मैं भैया गोपियों के साथ नृत्य करूंगा। बोले सत्यम कर लेना, प्रकट तो हो। बोले मैं चीर हरण लीला करूंगा। बोले सत्यम जो करना है कर लेना। अब भैया सब हैरान परेशान है रहे, अब तो प्रकट हो जाओ।
देवताओं ने खूब स्तुति भगवान की करी है। देखते देखते देवता अंतर ध्यान हुए हैं। आगे चलकर देखते देखते वो समय निकट आ रहा है। महाराज देखते देखते भाद्रपद आ गया। देखते देखते आगे चलकर महाराज अष्टमी तिथि आ गई। पूरे महाराज आकाश में वातावरण बदलता जा रहा है। कालः परम शोभना, जैसे जैसे वो समय नजदीक आता जा रहा है, कालः परम शोभना, पूरी प्रकृति में बदलाव होना शुरू हो गया। महाराज काल अपनी गति को भूलता जा रहा है। देखते देखते जैसे ही भाद्रपद की अष्टमी के महाराज रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के समय पूरी प्रकृति में बदलाव होना प्रारंभ हो गया। दिव्य रूप से जो ब्राह्मण सो रहे थे, सोते ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। जो गौशालाओं में गाय खड़ी हुई थी, उनके थनों से दूध की धार बहने लगी। जो यज्ञ कुंड बुझे हुए थे, वो स्वतः अपने आप ही यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो गए। जो महाराज बड़ी बड़ी गुफाएं थी, उन गुफाओं के अंदर से अपने आप मणियों की वर्षा होने लगी। कालः परम शोभना, महाराज काल की गति ही बदल गई। चिड़िया चिचियाने लगे, भौरे गुनगुनाने लगे। दिव्य रूप से महाराज वायु भी मंदराचल पर्वत से होती हुई, उन चंदन के बगीचों से निकलती हुई मानो सुगंध की बौछार पूरी प्रकृति में कर रही है कि भैया अब तो सुगंध फैलाओ, अब तो गोविंद आने वाले हैं। और ठीक रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अद्भुत प्राकट्य हो रहा है। तमद्भुतम बालक मंबुज क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभितम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभतम। महाराज भगवान का अद्भुत रूप से प्राकट्य हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिव्य रूप से भगवान का प्राकट्य हुआ। तमद्भुतम बालक मंबुज क्षणम, भैया कैसा बालक है? बोले अद्भुत बालक है। बोले कैसा बालक है? बोले शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालक मंबुज क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गले शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शौभगम। देखते देखते प्राकट्य होते ही सारा कारावास के सिपाही सारे मूर्छित होकर गिर गए। महाराज दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गईं। भगवान ने उसी समय देवकी वसुदेव जी से कहा कि बोले मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आपने मुझसे पहले वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हो जाए, लेकिन बस मैं ये बताने के लिए आया हूं कि भैया मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो अकेला हूं, इसीलिए मेरे जैसा नहीं आ रहा, मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूं। इसीलिए अभी आप मुझको गोकुल छोड़ देना और वहां से महाराज थोड़े समय बाद मैं आऊंगा, कंस का वध करके आपको मुक्त करके जाऊंगा। प्रभु ने इस प्रकार कहा है। महाराज जो स्थिति प्रकट थी, बेड़ियां हाथ की खुल चुकी थी, सारे सैनिक बेहोश होकर गिर चुके थे, कारावास के दरवाजे खुल चुके थे। उसी समय वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा है और उसको अपने सिर पर रखकर और दिव्य रूप से जाने लगे। पूरी प्रकृति मानो सुगंध की बौछार करती हुई महाराज उनका स्वागत कर रही है। जैसे ही कारावास से बाहर निकले हैं, पूरे आकाश में महाराज पूरा तितर बितर हो गया। पूरे आकाश में मानो एक युद्ध छिड़ गया है। बोले कौन सा युद्ध छिड़ा है? बोले भगवान का दर्शन करने के लिए पहले दर्शन कौन करे उसका युद्ध छिड़ रहा है। महाराज चंद्रमा और दिव्य रूप से बादल आपस में लड़ रहे हैं। चंद्रमा कह रहा है, बोले भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया है, बोले पहले मैं दर्शन करूंगा। महाराज बादल कहते भगवान ने मेघ गरणम शुभांगम, भगवान ने महाराज हमारे रंग को स्वीकार किया है, पहले हम उनका दर्शन करेंगे। दोनों का आपस में युद्ध होता है और उसका लाभ बीच में चमकते हुए तारे उठा ले जाते हैं और भगवान का दर्शन करने लगते हैं।